एक गांव में करण और अनिश नाम के दो भाई रहा करते थे। करण अनिश से 8 साल छोटा था। उनका कोई नहीं था। इस वजह से करण ने ही अनिश का पालन पोषण की थी। करण किसी हादसे में अपना एक पैर खोद चुका था। अपाहिज होने के बाद भी घर के सारा खर्च वहीं चला था, क्योंकि अनिश एक आलसेला कर रहा था। आज दोपहर के 1 बज चुके हैं, लेकिन अनिश सोकर अभी तक नहीं उठा था। उसे इतनी देर सोता हुआ देख करण गुस्से से बोला, अरे उठ जा भाई, दोपहर के 1 बज चुके हैं। कब तक सोएगा, कब जाएगा काम पर? क्या भैया, तुम तो सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। इतनी सुबह कौन उठता है बताओ? दोपहर के वक्त का तू सुबह का वक्त बोलता है। मैं तेरे लिए जो नाश्ता बनाया है वो भी ठंडा हो गया है। अब मैं दोपहर का खाना बनाने जा रहा हूँ, लेकिन तेरी जो नींद है पूरी ही नहीं होती। क्या आप दोपहर का खाना बनाने जा रहे हैं? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। अनिश तो पूरे गांव में अलशी नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो बहुत बुरा लगता है। अगर मैं अपाहिज नहीं होता तो कभी तुझे काम करने को नहीं कहता। अब मुझसे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है और कई दिनों से मेरी तबीयत भी खराब हो गई। क्या भैया, आप सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? ऐसा बात नहीं है अनिश। मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत करें ताकि तेरे लिए कोई अच्छे से लड़की देकर तेरी शादी कर दूं। अब तू जल्दी से खाना खा ले। अनिश नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगले की ओर जाने लगता है। तभी गांव की एक चाचा ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या बात है अनिश, तू फिर इतनी जल्दी उठ गया? अरे भाई, इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तू बीमार पड़ जाएगा भाई। तुमको क्या चाचा, मैं जल्दी उठूं या देर से उठूं? अनिश की बातें सुनकर चाचा गुस्से में हो गया। क्या बोला? तू तेरी मर्जी, जब तू सोकर उठेगा तब। बेशर्म शर्म तुझे आती नहीं। इतना बड़ा हटागटा हो गया है। तेरा अपाहिज भाई दूसरे को गुलामी करके अपना और तेरा पेट भरता है। मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आज मैं इतनी सारी लकड़ियां काटूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। इतना कहकर अनिश लकड़ियां काटने लगता है, लेकिन थोड़ी से ही लकड़ियां काटने के बाद उसे थकान महसूस होने लगती है। आज गर्मी भी ज्यादा लगती है और थकान भी महसूस होने लगी है। एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। बाबा, आप यहां कहां से आ गए? मेहनत करने के बाद तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करता हुआ कई दिनों से मैं देख रहा हूँ। मैं तुझे समझाने आया हूँ, सुधर जाओ। मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। कैसी मुसीबत बाबा? ये जाओ बाबा, मुझे आराम से सोने दो। मैं अपने जीवन में तेरे जैसे आलस से लकड़हारा नहीं देखे। लकड़ियां काटने के बजाय तू सो जाता है। अरे बाबा, मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है, इस वजह से सो गया था। अनिश ने इतना ही कहा था, तभी साधु ने अपना हाथ ईशे की ओर कर लिया। अचानक मंजीत ने देखा कि साधु के हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। यह कुल्हाड़ी नहीं है और वह बहुत अच्छी है। इससे लकड़ियां जल्दी कटे। ये लो, मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारी अच्छी कुल्हाड़ी। मैं सिर्फ अपने कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां करता हूँ। आरसी लकड़हारे, तू ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना है? मैं तो तुझे बताने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे बात करना ही बेकार है। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है और अनिश फिर से सो जाता है। शाम को अनिश थोड़ी सी लकड़ियां लेकर अपने घर आ जाता है। इतनी कम लकड़ियां देखकर करण बोला, ये क्या अनिश, आज फिर इतनी सी लकड़ियां? भैया, कुल्हाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए लकड़ियां नहीं काट पाया। अनिश, तू रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला इतनी कम लकड़ियों से घर के खर्चा कैसे चलेगा? अगले दिन अनिश अपने आदत के मुताबिक दोपहर में उठा और अपने आदत से मजबूर रोज की तरफ पेड़ के नीचे जाकर सो जाता। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन करण उसे रोज समझा समझा कर थक चुका था और उसकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही था। एक दिन मंजीत जब सोकर उठा तो देखा उसका बड़ा भाई अभी तक सो रहा था। क्या भैया, आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठता और आप आज कुछ दोपहर तक लेटे हुए हो? आपने तो नाश्ता तक नहीं बनाया। अब मैं खाली पेटे काम पर कैसे जाऊंगे? आज मेरे शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही था अनिश, मैं चाहकर भी नहीं उठ पाया। तो एक काम कर, बाहर से कुछ खा लेना। करण उठकर बैठ गया। तभी करण को जोर जोर से खांसी आने लगी और खांसी के साथ साथ संजीत के मुंह से खून भी आने लगा। ये क्या भैया, आपके तब मुझसे खून आ रहा है? भैया, आपको तो बहुत ही बुखार है। अरे नहीं अनिश, हल्का फुल्का बुखार है
और कभी कभी खांसी के साथ खून आ ही जाता है। नहीं भैया, नहीं, आप यहीं आराम कीजिए, मैं अभी बैठ जी को बुला कर लाता हूँ। अनिश भले ही एक आलस्य बेटी था, लेकिन अपने बड़े भाई को पीटा की तरह प्यार करता था। बैठ जी के पास जाता है। बैठ जी, जल्दी चलिए, मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई, जल्दी चलिए। फिर वो बैठ जी को बुलाकर घर लाता है। दिख नजरों से अनिश की ओर देखकर बोले, करण की हालत ठीक नहीं है, इसको बहुत गंभीर बीमारी हो गई, इसको इलाज की सच जरूरत है और इसके लिए हमें शहर से दवाइयां लानी होगे, तभी करण ठीक हो पाएगा। शहर से दवाया बैठ जी? ये तो वह 20,000 रुपया का नाम सुनकर अनिश बुरी तरह में घबरा गया। ठीक है बैठ जी, 1 हफ्ते के अंदर मैं 20,000 रुपया का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, ये लोग तब तक दवाइयां देते रहना, मुझसे खून आना बंद हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा। अनिश को अपने आलसपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी भी कीमत पर वो अपने बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था। अगले दिन सुबह होते ही अनिश मुखिया के पास चला जाता है। क्या बात है अनिश, आज सुबह सुबह मेरे घर में कैसे? आज तो बहुत जल्दी उठ गया। मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई है। क्या मतलब कि तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो? जी मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे 20,000 रुपया की जरूरत थी। उसके बदले आप मुझसे जो भी काम कहोगे मैं मेहनत और लगन से करूंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझसे लगड़ियां तो ठीक से काटी नहीं जाती, मेहनत का खाक करेगा। बेचारा करण मेहनत कर करे के मुझे पाल पुश कर बाढ़ा कर रहा था और बेचारा खुद घर में बैठ गया। मुखिया ने पैसे देने से साफ साफ मना कर रहा था। फिर अनिश निराश होकर घर चला जाता था। अगले दिन अनिश ने उदास मन से अपने कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला आया और एक पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। अगले मैं क्या करूं? अगले मैं सारा दिन मेहनत से काम करता हूं, तब भी मैं 20,000 रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। अपने भाई का इलाज कैसे करा पाऊंगा? काश मैं आलस्य नहीं होता, आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सही ही कहा कर देता। मेरा यह आलस्यपन मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसवाएगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मैंने तुझसे कहा था ना, मुसीबत तेरी सर पर खड़ी है, लेकिन तूने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अनिश ने देखा कि उसके सामने वही साधु अड़ा हुआ था जो कुछ समय पहले ही केतामी देकर गया था। आपने सही ही कहा था बाबा, मैं अब क्या करूं? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे भैया की तबीयत सही नहीं है। वैद्य जी ने 20,000 रुपये कोई किसी की मदद नहीं करता। अनिश, उन्होंने तेरी मदद इस वजह से नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। उनको डर है कि कहीं उनके पैसे फंस न जाए। अगर किसी के सामने मेहनत की बात करेगा तो लोग तेरा मजाक तो उड़ाएंगे ही ना। आपने बिल, मैं अपने भैया को बहुत चाहता हूँ। उन्होंने कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दे। साधु अनिश की बातें सुनकर समझ चुका था कि अनिश तब बदल गया है। फिर साधु ने अपना हाथ पीछे किया और एक कुल्हाड़ी आगे। ये ले, इसे से लकड़ियां काट। क्या फर्क पड़ता है बाबा, इसे काटूं या उसे? फर्क पड़ता है। ये तुझे कुछ समय बाद समझाएगा। अनिश ने कुल्हाड़ी उस साधु के हाथ से ले ली और साधु वहां से चला गया। अनिश ने अभी थोड़ी देर ही कुल्हाड़ी लिया था कभी। अरे वाह, ये कुल्हाड़ी तो कमाल की है। इतने धीरे से माने पर भी लकड़ी की 2 टुकड़े कर दी। अब मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काट कर बेच सकता हूं। अनिश को बहुत ही कम मेहनत करने पर रही थी। देखते ही देखते उस दिन अनिश ने बहुत सा लकड़ियां काट दी और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आया। अनिश को उसी दिन 5,000 रुपए की कमाई की। ऐसे तो मैं कुछ दिन में ही 20,000 रुपए का इंतजाम कर लूंगा। कल से मैं और दूमना काम करूंगा ताकि भैया की इलाज अच्छे से करा सकूं। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे ही अनिश उठकर जंगल पहुंच गया। आज इसे मैं हर रोज सुबह सुबह ही सूखे पेड़ों की लकड़ियां काटना शुरू कर दूंगा। बस एक पर भैया ठीक हो जाए, आराम तो तभी करूंगा। अनिश उस दिन शाम तक लकड़ियां काटी और बाजार ले जाकर बह दिया। इसी तरह उसने 3-4 दिन में ही 20,000 रुपयों की इकट्ठा कर लिया और बैद जी को बुलाकर लाया और 20,000 रुपयों बैद जी के हाथ में देकर बोला, ये लीजिए बैद जी, 20,000 रुपयों, अब जल्दी से मेरे भैया को ठीक कर दीजिए। ये तुमने बहुत अच्छा किया अनिश, और तुम्हारे भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बैद जी ने भी संजीत का अच्छे से इलाज कर दिया और देखते ही देखते संजीत कुछ दिनों में ही ठीक हो गया और अनिश ने भी अपने मेहनत से बहुत सी पैसे कमा लिए थे। मेरे भाई की मेहनत की वजह से आज मैं ठीक हो पाया हूँ। इसी से ज्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती। भैया,
आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा असौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका, और आपके साथ से ही ये संभव हुआ है। जो मुझ जैसा आलसी इंसान काम करने लगा। अनिश, तुम अब मेहनती हो गए हो। शहर में एक अच्छे से दुकान देखकर वहां फर्नीचर का काम जमा लो। जैसा आप कहो भैया। फिर उसने शहर में एक फर्नीचर की दुकान कर ली। आज अनिश अपने मेहनत के दम पर एक सफल व्यापारी बन चुका था और दोनों भाई अच्छे से अपना व्यापार संभालने लगे।